तुम्हें भी आमी नामिनेटर बनना है और तुम भी चाहते हो एनिमेशन बनाना, लेकिन कैसे और किससे करे आमी नामिनेशन और कैसे बने आमी नामिनेटर? तो मैं एक न्यू सॉफ्टवेयर लेके आया हूँ, क्लिप स्टूडियो, जो बिल्कुल भी नया नहीं है। हाँ, ये बनाया गया था, छोड़ो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं तुम्हें इस वीडियो में क्लिप स्टूडियो सिखाने वाला हूँ, बेसिक्स। तो वेलकम टू आर्टविंग स्टूडियो। मेरा नाम है रितेश और तुम लोग मुझे डूड के नाम से जानते हो। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें क्लिप स्टूडियो में बेसिक एनिमेशन में यूज आने वाले टूल्स के बारे में बताऊंगा, और हम लोग थोड़ा बेसिक एनिमेशन भी देखेंगे और इलस्ट्रेशन के बारे में मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा, क्योंकि क्लिप स्टूडियो में बहुत कुछ है सीखने के लिए। अगर मैं तुम्हें एक बार में सिखाऊंगा सारी चीजें तो 2-3 घंटे की वीडियो बनेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्लिप स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। मैं सर्च कर लेता हूँ क्लिप स्टूडियो, ठीक है। और मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है, और मेरे को कोई क्रैक के बारे में नहीं बोलेगा कि भाई क्रैक दे दो, क्रैक दे दो। मैं नहीं देने वाला भाई, तुम लोग मेरा यूट्यूब चैनल बंद करवाओगे। तो मैं यहाँ पेंट पे चला जाता हूँ, क्लिप स्टूडियो नॉर्मल अगर तुम ओपन करोगे, तुम क्रैक खुद ढूंढो गेट इनटू द पीसी पे, या फिर मिल जाएगा तुम्हें यूट्यूब पे, 1-2 सर्च करो, तुम्हें कुछ ना कुछ मिल जाएगा ज़रूर, ठीक है। और जो भी कर रहे हो एंटीवायरस बंद करके करना, अगर क्रैक डाउनलोड कर रहे हो कहीं से भी। तो यहाँ पे चीज़ें आ चुकी है। तो यहाँ पे चीज़ें तुम्हें बहुत मैसी दिखाई दे रही होगी। एक बार मैं पूरा वर्क स्पेस रीसेट कर लूँ, ताकि तुम जैसा फर्स्ट टाइम खोलो तुम्हें ऐसा दिखाई देगा। तो अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें फाइल्स पे आना है, न्यू पे आना है। तो अब तुम्हें सबसे पहले न्यू मतलब वो लेनी है एक, कि तुम कितने पे मतलब वो करोगे ड्राइंग। तो यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें ऐसा दिख जाएगा। तो यहाँ पे तुम चूज़ कर सकते हो कि तुम्हें कितने हाइट और वेट वगैरह रखनी है। और यहाँ पे तुम और भी बहुत सारी चीज़ें A4 साइज़ या फिर कुछ अलग अलग सीट्स में चूज़ कर सकते हो। रेजोल्यूशन 300 DPI मैंने रख लिया है। और यहाँ पे देखो मैंने नेम रख रखा है इसका, इलस्ट्रेशन। तुम कुछ भी नेम रख सकते हो, ठीक है। और बेसिकली ये इलस्ट्रेशन के लिए होता है। फिर यहाँ पे तुम्हें अलग कॉमिक की मिल जाएगी, यहाँ पे एक और कॉमिक की, फिर बहुत टाइप के कॉमिक, वेबटून, मांगा वगैरह की मिल जाएगी तुम्हें। और यहाँ पे तुम्हें एनिमेशन का भी टेम्पलेट मिल जाएगा, ठीक है, जैसे 1920x1080। और तुम्हें ये वाइट मार्जिन दिख रहे होंगे, तो ये वाइट मार्जिन्स तुम यहाँ पे से चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 200 कर दिया, तो ये वाइट मार्जिन्स तुम यहाँ पे से चेंज कर सकते हो। ओह सॉरी, मैंने तो ले लिया, ठीक है। तो ये वाइट मार्जिन यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे तुम्हें टाइमलाइन की सेटिंग दिख जाएगी कि तुम्हारी टाइमलाइन कितनी होगी। तो यहाँ टाइमलाइन नेम, तुम्हारा फ्रेम रेट, फिर कितने फ्रेम तक रहेगा। मान लो अगर मैंने यहाँ पे 24 FPS है और मान लो मैंने यहाँ 48 रख दिया, तो ये 2 सेकंड की एनिमेशन चलेगी, मतलब कितने फ्रेम तक चलेगी वो है। और स्टार्ट कहाँ से होगा, और शॉर्ट नंबर, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो तुम यहाँ से भी ले सकते हो, वरना फिर यहाँ पे से तुम्हें कस्टम में मिल जाएंगे बहुत सारे, तो तुम यहाँ से भी चूज कर सकते हो। बाकी अगर तुम्हें नॉर्मल एनिमेशन करना है, मतलब मैं देखो इसमें तुम ना इलस्ट्रेशन वाले से भी एनिमेशन कर सकते हो। तो नॉर्मल मैं ले लेता हूँ 4K प्रोजेक्ट, ठीक है। तुम बाकी एनिमेशन पे भी जाके ले सकते हो, ठीक है। बाकी वो चीज़ें हम चेंज भी कर सकते हैं। तो एनिमेशन करने से पहले मैं तुम्हें क्लिप स्टूडियो के बेसिक बता देता हूँ कुछ। यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड पे कुछ टूल्स मिल जाएंगे और बहुत सारे, मतलब यहाँ पे देखो ब्रश साइज़ है। तो सबसे पहले मैं अपनी चीज़ें सेट कर लेता हूँ, जैसे मैं रखता हूँ, ठीक है। मैं कलर यहाँ रखता हूँ और ब्रश की साइज़ मैं यहाँ पे रखता हूँ, तुम अपने हिसाब से रख लेना, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी विंडो है, तुम्हारा दिमाग चकरा रहा होगा अभी देख के। और यहाँ पे अलग अलग पैनल है, ठीक है। और मैं कलर को यहाँ पे से ऐसे ट्रायंगल फॉर्म में यूज़ करता हूँ, ठीक है। तुम ट्रायंगल या स्क्वायर कुछ में भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे जस्ट क्लिक करके। यहाँ पे नेविगेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक एक करके सबसे पहले हम ब्रशेस के बारे में ही जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर तुम पी क्लिक करोगे तो तुम्हें ये पेन वाले ब्रश मिल जाएंगे, जैसे बहुत सारे पेन है, ठीक है। फिर यहाँ पे मार्कर है, ठीक है, ये भी पी क्लिक करने से आता है। एक बार जब तुम पी क्लिक करोगे अपने कीबोर्ड पे तो यहाँ पे हमें मिल जाता है जी ब्रश, ठीक है। इसे मैं कलर चेंज कर लूँ, हाँ। तो यहाँ पे मैं इस शॉर्टकट से देखो, यहाँ पे ब्रश का साइज़ तुम्हें देखने मिल जाएगा। जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये ब्रश का साइज़ भी बढ़ रहा है, और मैं घटा दूंगा तो ये ब्रश का साइज़ भी मतलब कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जी ब्रश करता क्या है, ठीक है। ये नॉर्मल तुम्हारा ब्रश है जो प्रेशर सेंसिटिविटी सपोर्ट करता है। और तुम ब्रश की चीज़ें एडिट कहाँ से कर सकते हो, तो देखो यहाँ पे नीचे तुम्हें टूल प्रॉपर्टी मिल जाती है, जिसमें तुम ब्रश का साइज़ वो कर सकते हो, उस ब्रश की ओपेसिटी,
फिर ब्रश के एंटी एलाइजिंग वगैरह कर सकते हो, फिर ब्रश की स्टेबिलिटी, फिर एडजस्ट स्पीड, ठीक है। और यहाँ पे तुम अगर वेक्टर लेयर पे वर्क कर रहे हो तो वेक्टर के लिए अलग, तो वो मैं बताऊंगा वेक्टर के लिए क्या सीन रहता है। अभी मैं रास्टर लेयर पे वर्क कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ वेक्टर लेयर रास्टर लेयर तुम्हें। तो यहाँ पे एक जी ब्रश है नॉर्मल ऐसा, ये तुम अगर इसे जूम करके देखो तो ये नॉर्मल लाइन है फ्लैट वाली। और यहाँ पे एक रियल जी ब्रश है, इससे क्या होता है कि ये थोड़ी टेक्सचर्ड होती है। तो मैं लाइन वैसे ही दिख रही है लेकिन ये ना थोड़ी लाइन टेक्सचर्ड है। मैं ऐसे करूँगा ड्रॉ तो ये टेक्सचर वाली है और ये नॉन टेक्सचर्ड वाली है। तो तुम कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, ये ज़्यादातर लोग लाइन आर्ट और इन्हीं सब चीज़ों में यूज़ करते हैं। फिर बहुत सारे ब्रशेज़ हैं, ठीक है। ये एक ब्रश है, ये टर्पाइन ब्रश जो भी कहते हैं इसको, सॉरी मेरे को प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा। तो इसका मैं हार्ड फिल में यूज़ करता हूँ, अगर मुझे कहीं कुछ फिल करना रहता है हार्ड में तो मैं इसका यूज़ करता हूँ, ठीक है। और फिर ये एक है इस टाइप का कैलियोग्राफी ब्रश, तो तुम इससे कैलियोग्राफी कर सकते हो। और यहाँ पे है एक टेक्सचर्ड पैटर्न, मैं इसकी साइज़ बढ़ा लूँ तो ये टेक्सचर्ड पैटर्न ब्रश है, तो तुम ऐसा देख सकते हो। एक बार पी क्लिक करते हो तो तुम्हें तो ये पेन वाले ब्रश और मार्कर वाले ब्रश मिलेंगे। मार्कर में यूज़ नहीं करता, ठीक है, पेन और मार्कर वाले ब्रश मिलेंगे। लेकिन तुम एक और बार पी क्लिक करोगे शॉर्टकट में, ठीक है, मतलब एक बार तुमने ऐसे पी क्लिक किया तो ये तुम्हारा ब्रश आ गया, ब्रश वाला सेक्शन। एक और बार तुमने पी क्लिक किया तो तुम्हारा पेंसिल वाला सेक्शन आ जाएगा, जहाँ पे तुम्हें 2 टाइप की पेंसिल मिल जाएंगी। एक हो गया तुम्हारा नॉर्मल पेंसिल और एक हो गई तुम्हारी मैकेनिकल पेंसिल, ठीक है। तो मैं ज़्यादातर टाइम नॉर्मल पेंसिल ही यूज़ करता हूँ, मैकेनिकल पेंसिल मैं उतना यूज़ नहीं करता, क्योंकि नॉर्मल पेंसिल के मुझे टेक्सचर अच्छे लगते हैं और ऐसा रियल पेपर वाली फीलिंग आती है। बाकी तुम कुछ भी यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पेस्टल है, तो मैं पेस्टल वगैरह यूज़ नहीं करता ज़्यादा, ठीक है, तुम यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने एक आर्टिस्ट के ब्रश डाउनलोड करे थे तो वो है, तुम वो भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे तुम्हें बी क्लिक करोगे, अब एक बार तुम अब कीबोर्ड पे बी क्लिक करोगे तो तुम्हें और भी ब्रशेस मिल जाएंगे। और जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, इस टाइप के ब्रश, इस टाइप के ब्रश, इस टाइप के ब्रश, मतलब दुनिया भर के ब्रश ऑप्शन तुम्हें मिल जाएंगे। और ये थोड़ा मेरे पीसी में लैग करता है ये वाला ब्रश, तो मैं इसको यूज़ नहीं करता, पता नहीं क्यों। और फिर ये ब्रश, फिर ये ब्रश और बहुत टाइप के ब्रश। फिर ये स्मजिंग, पता नहीं ये किस काम आता है, ठीक है, 36 तरीके के ब्रश है। फिर और भी बहुत सारे ब्रश है, जैसे टेक्सचर्ड ब्रश में तुम यहाँ पे देखो टेक्सचर्ड वाले, ठीक है, ये देखो इस टाइप के, इस टाइप के, इस टाइप के बहुत सारे, ठीक है, लिटरली बहुत सारे ब्रश। तुम देखते देखते हैरान हो जाओ कितने सारे ब्रशेस दे रखे हैं, ठीक है। फिर एक और बार तुम बी क्लिक करोगे तो तुम्हारे एयर ब्रशेस आ जाते हैं, जिसका सॉफ्ट लाइटिंग वगैरह में यूज़ होता है। ये एयर ब्रश है, ठीक है। मैं अगर इसका कलर चेंज कर लूँ, ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ। तो ये तुम लाइट वगैरह में यूज़ कर सकते हो। मैं इसकी ब्लेंडिंग मोड, अगर तुम्हें अभी तो दिखेगी नहीं, ठीक है, मैं ऐड ग्लो कर लेता हूँ क्योंकि वाइट बैकग्राउंड है, तुम्हें कुछ नहीं दिखने वाला, ठीक है। तो इसी में तुम लाइटिंग वगैरह में यूज़ कर सकते हो। फिर स्प्रे ब्रश है, फिर ड्रॉपलेट ब्रश है, नॉइज़ ब्रश है, फिर रेन कलर्स स्प्रे ब्रश है, तो बहुत सारे ब्रश है, ठीक है, यहाँ पे एयर ब्रश में। और तुम एक और बार बी क्लिक करोगे तो तुम यहाँ पे मतलब स्पेशल इफ़ेक्ट वाले ब्रश में आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे मिलेंगे। पहले तुम्हें स्पार्कल मिलेंगे, फिर बूट स्टार्स मिलेंगे जो कहते हैं इसको, फिर पता नहीं डैपिड लाइट कुछ ऐसा करके, ठीक है, तो तुम्हें ये भी मिल जाएगा, डैपिड लाइट जो भी कहते हैं इसको। फिर ग्लिटर्स मिलेंगे सॉफ्ट। अभी मैं मतलब ये तुम्हें ऐसे दिखा रहा हूँ, अगर मैं दूसरे कलर्स लेके दिखाऊँ तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे ये ग्लिटर्स हो गया, ठीक है, जैसे ये देखो मैं थोड़ा बड़ा करके ऐसे मतलब ये तो बहुत भद्दा सा लग रहा है, ऐसे ग्लिटर्स हो गया। फिर यहाँ पे ये हो गया तुम्हारी जो कहते हैं इसको वो डॉट, ठीक है, और सॉफ्ट सर्कल, ठीक है। फिर तुम्हें यहाँ पे फेदर्स मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे फेदर है। और यहाँ पे देखो तुम्हें कुछ फ्लावर्स वगैरह मिल जाएंगे, जैसे ये पेटल्स हो गए, फ्लावर पेटल्स, ठीक है।
और यहाँ पे तुम्हें फ्लावर मिल जाएंगे। अब ये फ्लावर वर्क कैसे करता है, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर ले रखा है, मतलब मैं जिस कलर में सेलेक्टेड हूँगा, ठीक है, वो कलर मेरे फ्लावर की आउटलाइन हो जाएगी और सेकेंडरी कलर मेरा फ्लावर का कलर हो जाएगा। अगर मैं सेकेंडरी कलर को ग्रीन कर देता हूँ और देखो मैंने सेकेंडरी कलर सेलेक्ट कर रखा है तो वही मेरी आउटलाइन है, ठीक है। तो हमेशा प्राइमरी कलर को सेलेक्ट करके रखना, मतलब जो कलर ऊपर होती है तो उसको ब्लैक करना और फिर बाकी तुम ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। और सेम दूसरे फ्लावर वाले ब्रशेज में भी होता है, जैसे ये वाला तुम, जैसे मैंने यहाँ पे जाके इसको रेड कर दिया, ठीक है, और ये देखो तो तुम्हें ईजिली दिख रहा होगा ये कैसे क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे तुम इसे 3D इफेक्ट भी दे सकते हो और बहुत सारे टाइप के ब्रशेज हैं। और फिर तुम यहाँ पे बैकग्राउंड में आओगे तो तुम्हें लीफ के ब्रश मिल जाएंगे, ठीक है। मैं एक सेकंड ग्रीन करके दिखाता हूँ तब तुम्हें अच्छा समझ आएगा। लीफ के ब्रश हैं, ठीक है, लीफ वाले। फिर ग्रास के ब्रश हैं, फिर ट्रीज़ के ब्रश हैं, फिर बहुत सारे ब्रशेज हैं। मतलब तुम्हें IBS पेंट जैसी फीलिंग आएगी, ठीक है, अगर तुम कर रहे हो तो। यहाँ पे फिर तुम्हारे क्लाउड के ब्रश हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ब्लू कर देता हूँ तब तुम्हें ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। देखो जैसे ये क्लाउड ब्रश है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो ये कुछ इंटरेस्टिंग है, ये भी वैसे ही फ्लावर ब्रश की तरह यूज़ होता है, ठीक है, लेकिन ये है तुम्हारा वुडन ब्रश। तो तुम जब जितना क्लिक करोगे उतना रैंडम आते जाएगा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिर ये तुम्हारा आता है बुक्स वाला ब्रश, ठीक है, इसमें तुम्हारी बुक्स वगैरह दिखेंगी। तुम कैसे भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन करो वो सीधी हो जाएंगी। देखो मैं यहाँ टेढ़ा मेढ़ा कर रहा हूँ और ये सीधा हो जाएगा। तो ये तुम्हारा बहुत बैकग्राउंड बनाने में बहुत हेल्प आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये बिल्डिंग वाला है, ठीक है, तो ये बिल्डिंग्स आ जाएंगी तुम्हारी बहुत सारी, ठीक है, जितनी चाहो तुम उतनी बिल्डिंग्स ला सकते हो। तो ये बिल्डिंग ब्रश है और ये भी बाकी ब्रशेस की तरह ही काम करता है। और यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे अलग अलग टाइप के पैटर्न वाले ब्रश मिल जाएंगे, जैसे ये फ्रॉक का पैटर्न हो गया, तुम्हारा चेन का पैटर्न हो गया, फिर बटन्स का हो गया, फिर जिप का हो गया। और फिर तुम्हें यहाँ पे अलग अलग टाइप के अलग अलग पैटर्न मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे इस टाइप के तुम्हें रूलर्स मिल जाएंगे अलग अलग टाइप के। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। और यहाँ पे तुम्हें नॉर्मल, एक सेकेंड मैं यहाँ पे तो करके दिखा, यहाँ पे तुम्हें नॉर्मल इरेजर मिल जाए जिसका शॉर्टकट ई है। तो तुम यहाँ पे तुम्हें हार्ड इरेजर मिल जाता है जिससे तुम चीज़ें इरेज कर सकते हो हार्डली। फिर तुम्हारा सॉफ्ट इरेजर मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा फिर टेक्सचर इरेजर मिल जाता है, फिर राउंड इरेजर मिल जाता है, वेक्टर इरेजर मिल जाता है, मल्टीपल लेयर इरेजर मिल जाता है, फिर शेप इरेजर मिल जाता है। तो बहुत सारे टाइप के इरेजर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्लू लिया और ये ऐसे कलर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा डार्क ब्लू लिया और ऐसे करके कलर कर दिया। फिर से मैंने थोड़ा स्काई लिया और ऐसे, मतलब मैं एक ब्लेंड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे तुम्हें अलग अलग पैटर्न में दिखा सकूँ कि एक ब्लेंड कैसे बनाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इतना हो गया मेरा। तो अब यहाँ पे तुम जे क्लिक करोगे एक बार तो तुम लिक्विडफाई टूल में आ जाओगे, जहाँ पे से तुम चीज़ों की ऐसे शेप्स चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसको इस टाइप से मतलब ऐसे घुमा सकते हो, सॉरी। तो मतलब तुम इस टाइप से चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हो। ये चीज़ें फट भी जाती हैं, ठीक है, जैसे पेपर फट जाता है उस टाइप से। फिर एक और बार तुम जे क्लिक करोगे तो तुम यहाँ पे ब्लेंडिंग ब्रश में आ जाओगे। अब ब्लेंडिंग ब्रश बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो जैसे ये ब्लेंड वाला है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्लेंड करूँगा तो ये बीच में ब्लेंड हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। फिर एक आता है ब्लर ब्रश, तो ये ब्लर हो जाएगा, ठीक है। फिर एक आता है फिंगर टिप, तो ये फिंगर टिप की तरह ब्लेंड होगा, ठीक। एक आता है पेंटली ब्लेंड, तो इसका मैं हेयर के वो ब्लेंड करने में यूज़ करता हूँ। फिर आता है बहुत टाइप के ब्लेंड है अलग अलग, ठीक है, टेक्सचर ब्लेंड, फिर पता नहीं ये यूज़ नहीं होता है, ठीक है। और तो चलो हमारा ये सब तो हो गया। अब नॉर्मल हमारा फिल टूल आता है, तो मैं पहले कुछ बना लेता हूँ। जैसे फिर मैंने ऐसे कर लिया और तुम एक बार एक्स क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम कलर में स्विच कर सकते हो, ठीक है। एक्स क्लिक करने से तुम किसी भी सॉफ्टवेयर में एक्स क्लिक करोगे, एडोब एनिमेट में भी वर्क करता है, तो तुम एक्स क्लिक करोगे तो कलर आपस में स्विच कर सकते हो।
तो एक बार तुम जी दबाओगे तो ग्रेडियंट टूल आ जाएगा, ठीक है, जिससे तुम नॉर्मल ग्रेडियंट वगैरह दे सकते हो, ठीक है। तो ये अलग ही चीज़ है। और फिर एक और बार जी क्लिक करोगे तो तुम्हारा बकेट टूल आ जाएगा, जिससे तुम पेंट कर सकते हो, फिल वगैरह कुछ भी फिल वगैरह कर सकते हो। और यहाँ पे बकेट टूल की अलग अलग प्रॉपर्टी है, जैसे तुम्हारा क्लोज गैप अगर कोई है तो उसके लिए है, फिर और भी बहुत सारी है। फिर यहाँ पे तुम्हें रेफरेंस लेयर के लिए है, तो मैं बताऊँगा रेफरेंस लेयर क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और फिर हमारे आते हैं लाइन टूल, जिससे कि तुम लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। जैसे यह तुम्हारा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है, तुम्हारा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा। फिर ये तुम्हारा कर्व लाइन टूल है, जो तुम्हारा कर्व लाइन ड्रॉ होगा। और ये तुम्हारा पॉइंटेड लाइन है, ठीक है, जहाँ पे तुम पॉइंट की लाइन ड्रॉ कर सकते हो। फिर ये तुम्हारा कर्व पॉइंट लाइन है, जहाँ पे तुम पॉइंट दोगे तो कर्व होने लग जाएगा इस टाइप से। फिर बहुत सारा है। फिर जैसे ये रेक्टेंगल टूल है, ठीक है, ये एलिप्स है, जैसे स्विफ्ट होल्ड करके रखोगे तो सर्कल आएगा, फिर 2 बार टैप करो स्क्रीन पे और सर्कल बन जाएगा। तो ये है। और यहाँ पे बहुत सारे टाइप के, ये जैसे रूलर है तुम्हारा, पर्सपेक्टिव रूलर वगैरह, मैंने बैकग्राउंड वाली वीडियो में बताया था इन सब के बारे में, ठीक है। एक है तुम्हारा ये सिमेट्रिकल रूलर। तो ये तुमने एक लाइन ऐसे खींच दी, अब तुम कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ करोगे, लिटरली कुछ भी, ठीक है, कुछ भी ड्रॉ करोगे तो ये सिमेट्री में ड्रॉ होगा, ठीक है। तो ये तुमने IBS पेंट फीचर देखा होगा, ठीक है, लेकिन हाँ इरेज सिमेट्री में नहीं होगा। इरेज भी हो जाता है, पिछली बार तो मैंने किया था। अच्छा यहाँ तो ये इरेज अगर तुम नॉर्मल लोगे तो इरेज नहीं होगा, शेप इरेजर लोगे तो इरेज हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीपल लेयर इरेजर से नहीं, शेप इरेजर से इरेज होगा। अब होप मैंने सारी चीज़ें बता दी। ये टेक्स्ट वाला है, ठीक है, जहाँ पे तुम टेक्स्ट लिख सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा तुम्हें लेयर्स के बारे में बता देता हूँ। तो लेयर्स में क्या है, तुम्हें लेयर्स में अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है। तो देखो इससे तुम न्यू लेयर ले सकते हो, ठीक है, जितनी चाहो उतनी। और ये है तुम्हारा वेक्टर लेयर। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है रास्टर और वेक्टर लेयर में। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, वेक्टर लेयर पे, और मैं एक लाइन रास्टर लेयर पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। और मैं दोनों लेयर को एक सेकंड में सारे लेयर्स पहले डिलीट कर दूँ, ठीक है, इतने सारे लेयर है डिलीट। तो मैं यहाँ पे एक रास्टर लेयर है, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, छोटी सी लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक मैंने ऐसा ड्रॉ करा। और फिर मैंने एक वेक्टर लेयर लिया और फिर मैंने यहाँ पे ऐसा ड्रॉ करा। अब तुम जूम करके देखोगे तो ठीक है, तो जहाँ पे इनकी दोनों की पिक्सल फट रही है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वेक्टर की नहीं फट रही, ठीक है। जैसे वेक्टर थोड़ा अलग तरीके से वो वर्क करता है। अब मैं इसको क्या करूँगा, कंट्रोल T करके पहले दोनों लेयर को सेलेक्ट कर लूँगा। तुम जिस लेयर पे हो तो यहाँ पेंसिल का आइकन बनाएगा, और दूसरे लेयर को तुम्हें सेलेक्ट करना है तो बस यहाँ पे टिक लगा दो, सेलेक्ट हो जाएगा। या फिर तुम ऐसे जाके शिफ्ट होल्ड भी कर सकते हो, ठीक है, शिफ्ट होल्ड करके ऐसे क्लिक कर सकते हो, क्लिक हो जाएगा। और मान लो बहुत सारी है तो शिफ्ट होल्ड करके ऐसे क्लिक करो, सारी क्लिक हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं कंट्रोल T दबाता हूँ और इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ, एकदम बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें अच्छे से पता चले कि ये वेक्टर लेयर वर्क कैसे करता है। तो अब देखो जैसे कि ये बड़ा हो गया है, ठीक है। तो अब तुम देखोगे तो ये वेक्टर लेयर है, ठीक है, वैसे का वैसा है, लेकिन ये रास्टर लेयर है। देखो रास्टर लेयर में क्या डिफरेंस है। जैसे ये वेक्टर लेयर है, ठीक है, तो मैं वेक्टर लेयर पे आ जाता हूँ, एक सेकंड, वेक्टर लेयर, और ये तुम्हारा रास्टर लेयर। तो इस वेक्टर लेयर में क्या होता है कि जब तुम चीज़ें बनाते हो, लाइक मैं दिखाता हूँ। तो जब तुम मान लो तुमने रास्टर लेयर और वेक्टर लेयर में डिफरेंस क्या होता है। जैसे मान लो तुमने ये ऐसे, ठीक है, ये तुम्हारी पिक्सल्स हैं, ठीक है। तो तुम जब जूम करोगे रास्टर लेयर में तो ये पिक्सल्स ऐसे 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 मतलब बिखर जाएंगे, ठीक है। तो पिक्सल जनरेट नहीं करता, लेकिन वेक्टर लेयर में वही तुम्हारे मान लो पिक्सल्स हैं, ठीक है, सेम पिक्सल। तो अगर तुम जूम करोगे ना तो ये ऑटोमेटिक पिक्सल जनरेट कर देगा, ठीक है, और गैप को फिल कर देगा, जिससे कि तुम्हारी क्वालिटी लॉस नहीं होगी, ठीक है। और एक और फ़ायदा होता है रास्टर लेयर में, जैसे कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे तुमने यहाँ पे एक लाइन बनाई और यहाँ पे एक लाइन बनाई, अब तुम ये वाला सिलेक्शन टूल लेके आते हो, ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट वाला। अब तुम यहाँ देखोगे तो तुम इससे डॉट आ गए, तुम इसे अलग अलग एडिट कर सकते हो, ठीक है, फिर अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। जैसे सिंबल टूल होता है ना एडोब एनिमेटर, वो
तो वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम सिलेक्शन टूल से अलग से भी सेलेक्ट करके कंट्रोल टी दबा के ऐसे कट कर सकते हो। और फिर वही कंट्रोल होल्ड करो या फिर मतलब पी या क्लिक करके कंट्रोल होल्ड करो, या फिर तुम्हें ये टूल मिल जाएगा, या फिर तुम यहाँ पे जाओ और ऑब्जेक्ट टूल को सेलेक्ट करके ऐसे कर सकते हो। तो ये अच्छा फीचर लगता है मेरे को वेक्टर लेयर के लिए। लेकिन मैं ज़्यादातर रास्टर लेयर यूज़ करता हूँ, क्योंकि वेक्टर लेयर में अगर मैंने एक ऐसा सर्कल बनाया, ठीक है, अब मैं यहाँ पे फिल करना चाहता हूँ, एक सेकेंड, तो मैं यहाँ पे फिल नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अगर वही मैं रास्टर लेयर पे जाऊँ और मैं वेक्टर लेयर पे फिल करूँ तो फिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं तुम्हें बताता हूँ रेफरेंस लेयर वर्क कैसे करती है। तो मान लो तुमने वेक्टर लेयर पे तुम्हारी लाइन आर्ट है, ठीक है, अब तुमने यहाँ पे रेफरेंस मोड इनेबल कर दिया और यहाँ पे तुम पेंट बकेट टूल में रेफरेंस मोड यहाँ पे इनेबल कर लेते हो। तो इससे होगा क्या, ये तुम्हारी इस ड्राइंग को रेफरेंस मानेगा, मतलब इस ड्राइंग को समझेगा कि यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं और मेरे को इसके अंदर फिल करना है, इसके बाहर नहीं निकालना। जैसे यहाँ पे देखो इसके बाहर भी जाएगा लेकिन ये इसको रेफरेंस मानेगा। अगर मैं इस लेयर को हाइड कर दूंगा तो देखो ये वाइट आ गया, क्लीन स्पेस, मतलब यहाँ पे वाइट स्पेस आ गया, तो इसको रेफरेंस मानता है ये। तो ये डिफरेंस है रेफरेंस लेयर में। और फिर एक है लाइन वाली लेयर। मान लो तुमने यहाँ पे एक लाइन दे रखी है, एक सेकेंड मैं तुम्हें दे के दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लो तुमने एक लाइन दे रखी है, ठीक है, और तुम एक और लेयर लेते हो, ठीक है, लेकिन अब तुम्हें इसमें तुमने लाइन लेयर इनेबल कर दिया है। अब तुम यहाँ पे अगर फिल करते हो, ठीक है, जैसे कि दिखाता हूँ, अगर तुम लाइन लेयर बंद करके फिल करते हो, ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे करके फिल होता, ठीक है। लेकिन अगर वहीं तुम लाइन लेयर इनेबल करते हो और फिल करते हो तो ये लाइन को मतलब वो डिसअपेयर कर देता है। ये तुम्हारे शैडो हाईलाइट देने में बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। तो ये मैं तुम्हें जब शैडो हाईलाइट देना सिखाऊंगा एनिमेशन में तब बताऊंगा कि क्या क्या यूज़ है इनका, ठीक है, अच्छे से। मैं सारे लेयर्स डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे होप कि मैंने तुम्हें बेसिक समझा दिए हैं लेयर्स वगैरह के। और यहाँ पे तुम्हें फ़ोल्डर का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, तुम फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। फिर यहाँ पे तुम्हें लेयर, मान लो तुमने एक ऐसा सर्कल बनाया, ठीक है, अब यहाँ पे तुमने एक और लेयर लिया, इसे क्लिपिंग मास्क कर दिया। अब तुम्हें दूसरे कलर करने इस पर तो तुम यहाँ पे कर सकते हो, और तुम क्लिपिंग मार्क्स हटाओगे तो बाहर कलर होगा। क्लिपिंग मार्क्स तुमने कर दिया, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग कितने की हो रही है। आधे घंटे की रिकॉर्डिंग होने वाली है, तो ये भी यूज़फुल होता है तुम्हारे लिए। और तो वैसे कुछ यहाँ पे ओपेसिटी तुम्हें मिल जाएगी लेयर की, मतलब मान लो तुमने ऐसे बनाया, ओपेसिटी मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे तुम पेपर वाले पे आके डबल टैप करके यहाँ पे तुम इसे कलर चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ डार्क कर लिया, ठीक है, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर यहाँ पे तुम ब्लेंडिंग मोड चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे सॉफ्ट ब्रश लिया और येलो कलर कर दिया, तो ये तुम्हें थोड़ा लाइट दिख जाएगा, ठीक है। ब्लेंडिंग मोड मैंने चेंज कर रखा है, देखो, तो ये तुम्हें मस्त सा दिख रहा होगा, एकदम ग्लो। तो वही, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। तुम ऑल दो पेपर पे जाके फिर से ये चेंज कर सकते हो। और अब मैं तुम्हें एनिमेशन के बारे में बताता हूँ। तो जैसे हमने ये सीट लिया था, अब यहाँ पे देखो एनिमेशन के लिए तुम यहाँ पे एक स्पेसिफाइड भी ले सकते हो, जिससे कि तुम्हें यहाँ पे मार्जिन्स मिल जाएंगी। ये ऑल दो तुम मार्जिन्स के बाहर भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन तुम्हें दिखेगा उतना ही जितना मार्जिन के अंदर होगा, ठीक है। तो अगर मैं रेंडर करके दिखाऊं तो देखो ये जो ब्लैक स्क्रीन आ रहा है तो ये तुम्हारा नहीं दिखेगा, और ये जो वाइट आ रहा है तो यही तुम्हारा दिखेगा, ठीक है। तो वो मैं बताता हूँ, बाकी मैं तुम्हें इसी में करके दिखाता हूँ, तुम वो भी ले सकते हो, इसी में मैं करके दिखाता हूँ। तो जैसे यहाँ पे तुम टाइमलाइन क्लिक कर निकाल सकते हो, ऐसा रहेगा, तुम टाइमलाइन ऐसे करके क्लिक करके निकालो, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम्हारा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मैं वही यहाँ पे क्लिक करूँ, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट फाइल लूँ, तो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। लेयर पे भी कुछ अलग दिख जाएगा तुम्हें, एक फोल्डर वगैरह, और यहाँ पे भी तुम्हें दिख जाएगा। लेकिन तुम इसमें आओगे तो यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइमलाइन है नहीं, तो हमें टाइमलाइन बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्लिप स्टूडियो कभी एनिमेशन के लिए बना ही नहीं गया था, वो तो अब इसमें फ़ीचर डाल दिया गया। तो भाई, तो बाकी फिर भी एनिमेशन के लिए बढ़िया सॉफ्टवेयर है यार ये। तो यहाँ पे तुम्हें एक टाइमलाइन बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक तुम न्यू टाइमलाइन पे आओ, क्लिक करो, और यहाँ पे तुम टाइमलाइन का नेम दे दो। मैं टाइमलाइन 1 ही रखता हूँ। फ्रेम रेट चेक कर लो, मैं 12 FPS अभी रख के दिखाता हूँ।
48 फ्रेम यानी 4 सेकंड की मतलब वो बनेगी। तो मैं यहाँ पे 4 की जगह 24 कर लेता हूँ, ठीक है, मतलब 2 सेकंड की। और बाकी सारी चीज़ें तुम ओके कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें कुछ दिख जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हें यहाँ पे टाइमलाइन दिखना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब मैं तुम्हें थोड़ा यहाँ पे चीज़ें बता देता हूँ। जैसे इससे तुम जूम कर सकते हो, ठीक है, जूम कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो। तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। इससे तुम प्ले कर सकते हो, पॉज कर सकते हो। ये तुम्हारी लूप के लिए है। मान लो तुम्हारी एनिमेशन है, ठीक है, तो उसके लूप के लिए तुम ये लूप दबा के क्लिक करोगे तो ये तुम्हारा लूप में प्ले होता रहेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये न्यू एनिमेशन फोल्डर, ठीक है। तो अब ये कहता क्या चाहता है, तो देखो, अगर मैं यहाँ पे करने जाऊँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ तो पेपर सेलेक्ट कर रखा था, और तुम्हें जो चीज़ तुम करोगे ना वो यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगी लेयर पे, ठीक है। मतलब इसमें जो भी तुम्हें टाइमलाइन पे यहाँ पे जितनी तुम सेल्स लोगे, इसमें तुम फ्रेम अलग होते हैं, सेल्स अलग होते हैं, मैं बताता हूँ अभी। तो जो भी मान लो मैंने यहाँ पे एक लेयर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे लेयर 2 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे भी लेयर 2 आ गया। तो मैं यहाँ कुछ बनाऊँगा तो ये यहाँ पे भी आ जाएगा। मैं यहाँ से हाइड कर दूँगा तो यहाँ से भी हाइड हो जाएगा। तो ये ना क्लिप स्टूडियो लेयर्स पे वर्क करता है, मतलब जिसको सेल कहते हैं। लेकिन अगर मैं अभी यहाँ चाहूँ तो मैं एनिमेशन नहीं कर पाऊँगा। ऑल्दो यहाँ पे वो आ चुका है कि टाइमलाइन वगैरह आ चुकी है, मैं एनिमेशन नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अगर मैं यहाँ चाहूँ तो मैं यहाँ पे एनिमेशन कर पाऊँगा, ठीक है। तुम देखो, मैं यहाँ पे इजीली एनिमेशन कर पाऊँगा। अगर मैं तुम्हें प्ले करके दिखाऊँ, पता नहीं ये क्या है, लेकिन हाँ, मैं इजीली एनिमेशन कर पाऊँगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे मैं इजीली एनिमेशन नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। क्यों, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो एनिमेशन करने के लिए क्लिप स्टूडियो में तुम्हें एक एनिमेशन फ़ोल्डर लेना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक एनिमेशन फ़ोल्डर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई एनिमेशन फ़ोल्डर नहीं है। तो तुम्हें एनिमेशन फ़ोल्डर लेना कैसे, मैं सारे लेयर्स डिलीट करता हूँ। देखो बस पेपर बच गए अब यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम जाओ, देखो सबसे पहले यहाँ पे लूप के बगल में तुम्हें एनिमेशन फ़ोल्डर का ऑप्शन मिलेगा। तुम एनिमेशन फ़ोल्डर ले लो। लेकिन अब तुम यहाँ एनिमेशन फ़ोल्डर ले लिया तो अब तुम यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने कोई सेल लिया नहीं है। इसमें तुम फ्रेम को एज अ सेल कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। इस फ्रेम और सेल अलग कंसिडर करे जाते हैं क्लिप स्टूडियो में। तो तुम न्यू एनिमेशन सेल पे जाओ, फोल्डर के बगल में। पहले तो ये ऑप्शन डिसेबल रहेगा, देखो ये सारे ऑप्शन डिसेबल है। तुम जैसे ही फोल्डर लोगे तो ये ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे, और ये भी ऑप्शन इनेबल होगा जैसे तुम एक न्यू सेल लोगे। तो ये सारी चीज़ें है क्या, मैं बताता हूँ अभी। तो देखो, जैसे तुमने एक सेल लिया, ठीक है, जैसे ये फ्रेम नंबर 1 पे है। अब यहाँ पे पूरा ब्लैंक है, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम यहाँ पे समझो कि मैंने ये सेल लिया तो ये यहाँ तक दिखा रहा है तो यहीं तक है। नहीं, तुम अगर यहाँ पे चीज़ें ड्रॉ करोगे तो ये ब्लैंक जहाँ तक भी है, ठीक है, वो वहाँ तक दिखाएगा। तुम्हें अभी ऐसे अच्छे समझ नहीं आएगा। मैं तुम्हें यहाँ पे तुम 3 लाइन पे क्लिक करो, थंबनेल साइज पे नन पे कर दो, अब तुम्हें चीज़ें समझ आएगी। मैंने एक और एनिमेशन सेल लिया, ठीक है, यहाँ पे, तो तुम्हें अब चीज़ें समझ में आ रही हुई, ठीक है। यह है फर्स्ट तुम्हारा फ्रेम, जिसको तुम फ्रेम बोलते हो बाकी सारे सॉफ्टवेयर में, लेकिन यहाँ तुम एनिमेशन सेल बोलोगे तो सेकंड एनिमेशन सेल। और यहाँ पे तुम लेयर्स पे देखो, तुम लेयर्स पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर में डिवाइड हो गया, और ये एक फोल्डर के अंदर है, जिसका फोल्डर का नाम मैं दे देता हूँ एनी, ठीक है। मैं फोल्डर का नाम एनी दे देता हूँ, यहाँ पे चेंज हो गया। और मैं यहाँ पे लेयर का नाम चेंज करूँगा, जैसे मैं कुछ भी रख दूँगा, ठीक है, तो ये कुछ भी हो जाएगा यहाँ पे लेयर का नाम। तो ये चीज़ें है, तो तुम यहाँ पे से भी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पे भी कुछ चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। अभी मैं तुम्हें थंबनेल व्यू पे लेके जाता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा थंबनेल व्यू जो भी था, लार्ज, ठीक है, तो थंबनेल व्यू पे तो यहाँ पे ये चीज़ें तुम्हें देखने मिल जाएंगी। अब तुम यहाँ पे से अगर डिलीट कर देते हो, मान लो तुमने सेकंड लेयर डिलीट कर दी, ठीक है, तो यहाँ पे भी तुम्हारी सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। अब तुम एक न्यू लेते हो तो यह सेकंड आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन मैं एक और, देखो जैसे मैंने थर्ड ले लिया और मैंने गलती से या जानबूझ के सेकंड डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे देखो ये चीज़ें ग्रे हो जाएंगी, मतलब ये डिस्कलर हो जाएगा। जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे नॉर्मल मोड में दिखाता हूँ, तो ये चीज़ें डिस्कलर हो गई, क्योंकि तुमने यहाँ का लेयर ही डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे कोई लेयर है ही नहीं, तो यहाँ पे तुम इंसर्ट क्या करोगे, ठीक है। तो लेयर यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, डिलीट स्पेसिफाइड सेल, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ से सेल डिलीट करते हो तो देखो यहाँ पे से सेकंड नंबर जो सेल था वो हट गया, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर है, ठीक है। तुम इसे फ्रेम कैसे कंसिडर करो, तो देखो जैसे ये 1 लिखा रहा है, ये ऊपर में 2 लिखा रहा है यहाँ रेड पे, ठीक है, 3 लिखा रहा है, 4 लिखा रहा है, तो तुम इसको फ्रेम बोलोगे, ठीक है।
और यहाँ पे तुम्हें ऊपर में सेकंड भी लिखा आएगा, जैसे 13 फ्रेम पे 1 सेकंड लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे 2 सेकंड लिखा है 25 पे। तो इसको तुम सेकंड बोलोगे, और बाकी ये जो नंबर लिखे आ रहे हैं ये फ्रेम है, और बाकी जो यहाँ पे नंबर आ रहे हैं ये सेल है तुम्हारी, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि मैंने यहाँ पे से इस वाले बटन से सेल हटा दिया, ठीक है, जैसे मैंने ये सेल फिर से हटा दिया, ठीक है। तो लेकिन ये फिर भी यहाँ पे है, ये डिलीट नहीं होंगे, ठीक है। तुम ऐसे राइट क्लिक करोगे इस पर, और यहाँ पे से तुम सेल का नंबर ऐसे क्लिक करोगे तो ये सेल वापस आ जाएगा यहाँ पे तुम्हें, जहाँ भी, मान लो मेरे को यहाँ करना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ राइट क्लिक किया तो ये सेल यहाँ आ जाएगा। मैं इसको सेलेक्ट करके ऐसे करके स्लाइड भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती है। तो जब तुम डिलीट करते हो, डिलीट स्पेसिफाइड सेल, तो ये तुम्हारा टाइमलाइन जो तुम्हारी होती है उसमें से हटा देता है, लेयर में तुम्हारी सेव रहती है। लेकिन जब तुम लेयर से डिलीट कर देते हो तो ये टाइमलाइन वगैरह सबसे हट जाती है। मतलब टाइमलाइन पे बस उसका नंबर सेव रहेगा, तो ये मैंने 3 हटा दिया तो ये बस नंबर सेव रहेगा लेकिन हट जाएगा। लेकिन जैसे तुम न्यू एनिमेशन सेल ले हुए तो वो ऑटोमेटिक 3 आ जाएगा, लेकिन ब्लैंक आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे कलर कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ लेयर से हटा दिया और मैं न्यू लूँगा तो ये ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। और ये स्पेसिफाइड सेल, मतलब तुम सेल स्पेसिफाई कर सकते हो, जैसे मैंने राइट क्लिक करके तुम्हें बताया करने, तो तुम यहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन मैं राइट क्लिक ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो होप तुम्हें चीज़ें समझ में आई होगी। टाइमलाइन जितना हो सके मैंने उतना सिंपल समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि
यस जो तुमने बनाया, ठीक है, जिसके हिसाब से तुम कलरिंग करोगे। सेलेक्ट कर लिया, अब तुम यहाँ पे राइट क्लिक करो, कॉपी कर लो, ठीक है, और यहाँ पे नीचे आके पेस्ट कर दूँ, ठीक है। अब तुम ये डिस्कलर मिलेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें बनी नहीं है, ठीक है, यही सेम चीज़ें ये कॉपी तो होती नहीं है यहाँ पे, तो ये चीज़ें तुम्हें डिस्कलर मिलेगी। और देखो यहाँ पे तुम्हारा वो एनिमेशन फोल्डर आ चुका है। एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे देखो एनिमेशन फोल्डर में कोई भी लेयर नहीं है, ठीक है, मतलब कोई लेयर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो बस हमने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है कि नंबरिंग हमने बस कॉपी पेस्ट कर दी। तुम्हें याद होगा जब मैंने तुम्हें दिखाया था लेयर डिलीट करने के बाद ऐसा हो जाता है, तो यहाँ पे सारी लेयर डिलीटेड है। तो अब हमें करना क्या होगा, हम इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ऐसे करके, और यहाँ पे देखो रेड लाइन आ जाएगी, और फिर मैं जाऊँगा एनिमेशन में, फिर मैं जाऊँगा एडिट ट्रैक्स में, और फिर मैं क्रिएट ऑल सपोर्टेड सेल कर दूँगा। तो अब देखो यहाँ पे इस वाले फोल्डर में सेल्स आ गई, लेकिन ये सेल्स ऑल दो ब्लैंक है, ठीक है, सारी सेल्स ब्लैंक है। तो हमें ये एडवांटेज मिलता है, तो इससे तुम इजीली कलर कर सकते हो। जैसे मैं कोई सा भी कलर, मैं ऑरेंज ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा बास्केटबॉल वाली फीलिंग आती है, और मैं वही जो मैं ब्रश यूज़ करता हूँ फिल कलर करने के लिए, तो मैं वही यूज़ कर लेता हूँ। इसका साइज़ बढ़ा के देखो, मैंने इसके नीचे इसलिए लिया क्योंकि लाइन आर्ट भी लगे, मैंने सेम लेयर पे इसलिए नहीं लिया ताकि लाइन आर्ट मुझे दिखे अच्छे से, और मैं वही आगे जाके कलर कर लेता हूँ। और इसका एक बेनिफिट है लूप एनिमेशन का कि तुम्हें अगर मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग लूप हो रही है तो तुम्हें कुछ फ्रेम्स में करने की ज़रूरत है। एक सेकंड में, हाँ, साइज़ छोटा कर लूँ, मैं दिखाता हूँ अभी तुम्हें, ठीक है। मैं यहाँ पे नॉर्मली कलर कर लूँगा, इसमें कोई वो है रॉकेट साइंस है नहीं, जैसे तुम नॉर्मली कलर करते हो वैसे कलर कर लो, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे आगे कलर नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कलर हो रखे हैं, ठीक है, क्योंकि यही फ्रेम यहाँ पे कॉपी करके मतलब लाया गया, मतलब यही जो सेम चीज़ यहाँ पे जो तुम एडिट करोगे वो सेम चीज़ यहाँ एडिट हो जाएंगी, तो वही सेम चीज़ है ये। और अगर अब मैं प्ले करूँ तो ये देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये तुम्हारी नॉर्मल बेसिक सी एनिमेशन होगी जिसको तुम ट्राई कर सकते हो, और भी मैंने एनिमेशन बनाई है, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे, और मैंने ये बेसिक सी एनिमेशन एक्सरसाइजेज वगैरह करी थी, तो ये तीनों मैं ओपन कर लेता हूँ। एक सेकंड ओपन हो जाने दो। तो जैसे ये बॉल एनिमेशन, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने करा क्या, तो ये नॉर्मल सा मैंने ये चीज़ें यूज़ करी है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 5 तुम देख पा रहे होगे नॉर्मल, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये बनाया, ये नीचे अलग लेयर में बनाया, जैसे यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है, ये अलग लेयर है, ग्राउंड अलग लेयर पे है, और ये बॉल है, ठीक है, बॉल की लाइन आर्ट अलग पे है, फिल अलग पे है, और यहाँ पे तुम्हें फ्रेम्स दिख रहे होंगे, तो तुम ये वाली प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने ये करा। और ये मैंने एनिमेशन वाले मतलब एक मैं बताता हूँ, एक प्रोजेक्ट फाइल है, तो ठीक है, तो इस टाइप का अगर तुम सोच रहे हो कि इस टाइप का टेम्पलेट कैसे लिया जाए, तो मैं तुम्हें एक लिंक दूंगा, ठीक है, मैं ओपन करके दिखाता हूँ। मैं इस टेम्पलेट की तुम्हें ब्लैंक टेम्पलेट की लिंक दे दूंगा। यहाँ पे देखो तुम्हारा एनिमेशन सेल वगैरह है, सारी चीज़ें, ठीक है, फोल्डर में। तुम चाहो तो ऐसे तुम बाहर निकालो, या फिर तुम इसको डिलीट कर सकते हो, इस वाले सेल को, फिर इस वाले ये वाला डिलीट मत करना क्योंकि ये तुम्हारा टेम्पलेट है, ठीक है। तुम यहाँ पे डिलीट करके एक न्यू एनिमेशन फोल्डर ले लो और उसको टेम्पलेट के नीचे रखो, ठीक है, हमेशा टेम्पलेट के नीचे रखना। और फिर एक एनिमेशन सेल लेके तुम यहाँ पे ड्राइंग शुरू कर सकते हो, ठीक है। और अगर तुम ये पेपर है, ठीक है, अगर तुम्हें PNG निकालनी है तो ये पेपर को हाइड करो, टेम्पलेट को हाइड करो, तो ये तुम्हारा PNG में निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि टेम्पलेट भी वाइट है। और मुझे एक लॉजिक समझ में नहीं आया, ठीक है, ये PNG नहीं है टेम्पलेट, ठीक है, तो मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये ऊपर कैसे दिख रहा है। अगर किसी को समझ में आया डाउनलोड करने के बाद ये टेम्पलेट, तो मेरे को बताना प्लीज़ कमेंट में। बाकी तुम इसी टेम्पलेट पे एडिट मत करने लग जाना, ठीक है, क्योंकि अगर तुम वही सेम टेम्पलेट करके डायरेक्ट एनिमेशन स्टार्ट कर दोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो अगर तुम Ctrl+S कर दोगे तो टेम्पलेट एडिट हो जाएगी और फिर से तुम्हें डाउनलोड करना पड़ेगा। तो तुम Ctrl+Shift+S दबाओ, पहले जैसे तुमने ओपन करा इसको Ctrl+Shift+S दबाओ, यहाँ पे नाम अपना कस्टम नाम चेंज कर लो, ठीक है, और फिर तुम एनिमेशन बनाना स्टार्ट करो। तो ये चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे मैंने अभी यहीं पे कर दिए, मैंने सेव नहीं करा, तो मैं ऐसे डोंट सेव करूँगा ताकि ये मेरी चीज़ें प्रोजेक्ट बिगड़े ना, वो वाला।
बाकी यहाँ पे ये एक बॉल एनिमेशन है, तुम इसको ट्राई कर सकते हो। फिर यहाँ पे तुम्हारी ये इस टाइप की बॉल एनिमेशन है, ठीक है। ये नॉर्मल से बेसिक सी एक्सरसाइज है, तुम इसको ट्राई कर सकते हो। फिर यहाँ पे ये पेंडुलम वाली एनिमेशन है, ये पेंडुलम वाली एनिमेशन तुम इसको भी ट्राई कर सकते हो, और मैंने यहाँ पे दे रखा है कि कैसे होता है। और बाकी अगर तुम्हें नहीं आता तो मैं सिखाऊंगा तुम्हें आगे आने वाली वीडियो में, बहुत बेसिक है यार ये सब। तो होप कि मैंने तुम्हें सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी होंगी, और कुछ चीज़ें रह गई होंगी तो भाई मैं एक ही वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और हाँ, यहाँ पे सिलेक्शन टूल है, तो तुम यहाँ पे इसका शॉर्टकट एम होता है, बहुत टाइप के सिलेक्शन टूल है, फिर मैजिक वॉन्ड टूल है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब मैं तुम्हें इस टाइप की इलस्ट्रेशन बनाना सिखाऊंगा, देखो जैसे इस टाइप की इलस्ट्रेशन जब मैं बनाना सिखाऊंगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि इन सारी टूल्स का कैसे यूज़ करें प्रॉपरली, मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। जैसे ये मेरा एक हैवी फाइल है, ये तो लोड होने दो। जैसे ये मेरा एक इलस्ट्रेशन है, ठीक है, तो ये मेरा अब तक का बेस्ट इलस्ट्रेशन तुम कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसे बहुत सारी लेयर लगी थी और मुझे 3 दिन का टाइम लगा था। लेकिन अब मैं इसे बनाने जाऊँ तो ये 1 दिन में ख़त्म हो सकता है, ठीक है, अगर मैं अच्छे से काम करूँ तो। बाकी मेरे को ये बनाने में 3 दिन लगे थे। तो यहाँ पे तुम नॉर्मली देख रहे हो बहुत सारे लेयर्स मैंने ले रखे हैं, बहुत सारे फोल्डर, लेयर के अंदर लेयर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, मतलब दूसरा जन्म हो जाएगा तुम्हारा स्क्रॉल करते, तो बहुत सारे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बड्डी के बर्थडे में बनाया था, तो इसमें बहुत सारे लेयर्स वगैरह हैं, ठीक है। तो ये सब मैं क्या बनाने सिखाऊंगा कैसे बनता है, और ये भी मैं सिखाऊंगा बेसिक एनिमेशन एक्सरसाइज, और मैं इलस्ट्रेशन तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में सिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसे बनाए। बाकी अगर तुम हो सके तो इसको ट्राई करो, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता तुम ये इस वाले पे आके ट्राई, मतलब इलस्ट्रेशन से तुम एनिमेशन पे स्विच करो या एनिमेशन से इलस्ट्रेशन में। तुम यहाँ पे 4K डाल सकते हो, जैसे 4K की रेजोल्यूशन होती है तुम्हारा 3840x2160, तो तुम कस्टम रेजोल्यूशन कितने भी डाल सकते हो, तुम्हारे पीसी पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा पीसी इतना सपोर्ट कर पाता है तो सही है, बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि तुम इतना 4K वगैरह करो, क्योंकि एट द एंड तुम्हारा जो एनिमेशन रेंडर होगा वो मैक्सिमम लिमिट 1080p है, यानी HD क्वालिटी ही है, ठीक है। मैंने ट्राई करके देखा है, HD क्वालिटी है। और बाकी तुम यहाँ पे सेविंग के लिए डाल सकते हो कौन सा पाथ वगैरह में सेव होगा, बाकी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन अब मैं तुम्हें ये एनिमेशन एक्सपोर्ट करके भी तो दिखानी है, ठीक है, क्योंकि मैं बस बना दी तो बना के तुम ऐसे थोड़ी रखोगे, तुम अपलोड भी तो करोगे सोशल मीडिया पे। तो जस्ट फाइल्स में जाओ, यहाँ पे तुम एक्सपोर्ट में जाओ, तो एक्सपोर्ट में सिंगल इमेज, ठीक है। तो बस तुम्हारी ये एक इलस्ट्रेशन समझ के बस ये एक फ्रेम या एक सेल या फिर जो भी बोलो, बस एक ये पिक्चर जो तुम्हें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये बस एक्सपोर्ट करेगा, और तुम अलग अलग फाइल फॉर्मेट में लगेगी, जैसे JPG, PNG, ठीक है। फिर मल्टीपल लेयर तो ये PDF में वो करेगा, ठीक है। फिर एक्सपोर्ट एनिमेशन, ठीक है, तो यहाँ पे ये इमेज सीक्वेंस, यानी जो PNG सीक्वेंस बोलते हैं, जो PNG सीक्वेंस होती है, फिर तुम आफ्टर इफेक्ट कंपोजिटिंग करते हो तो वहाँ पे तुम एनिमेशन गिफ में एक्सपोर्ट कर सकते हो। और जैसे इस टाइप की लूप बनाओ तो एनिमेशन गिफ में एक्सपोर्ट करो, एनिमेशन स्टिकर, और मूवी में तुम वीडियो में एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैं मूवी में करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारी कर रखी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर ले लेता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। मैं एक्सपोर्ट करूँ क्या, बॉल के नाम से, ठीक है, और मैं एंटर दबाऊँगा। यहाँ पे मेरे को साइज़ पूछेगा, अगर मैं इसमें 4K रखूँ, देखो 3840, ठीक है, 4K, तो ये 1080p हो जाएगा। मैं 3840 कितना भी कर लूँ, ये 1080p, तब ये तो एक्सपोर्ट हो गया। एक बार सेकेंड चेक कर लूँ, तो मैंने कहाँ पे रखा था, एक सेकेंड, मेरे को पॉज करना पड़ेगा थोड़ा, मेरे को फाइल ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे फ़ाइल मिल चुकी है। अगर मैं इसका प्रॉपर्टीज़ तुम्हें क्लिक करके दिखाऊँ, डिटेल्स, हाँ डिटेल्स में देखो तुम्हें ये 9020x1080, क्योंकि मैंने यहाँ 4K सेट करा था तो 4K हुआ नहीं, तो तुम 4K में नहीं कर सकते। और बाकी ये तुम्हारी वीडियो एक बार चलेगी, ख़त्म हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे गिफ में तुम्हें करके दिखाता हूँ कि गिफ कैसा होता है, ठीक है। तुम एनिमेशन में जाओ, एनिमेटेड गिफ में जाओ, ठीक है, और फिर मैं वही सेम पाथ चूज़ कर लेता हूँ, फाइनलाइज कंप्लीट न्यू, ठीक है। यहाँ पे मैं बॉल सेट कर लेता हूँ। ये देखो वो दिख नहीं रही क्योंकि वो अलग फॉर्मेट में, वो मूवी फॉर्मेट में, वो MP4 में होगा शायद, लेकिन यहाँ पे तुम्हें एनिमेटेड गिफ अलग फॉर्मेट है तो वो चीज़ें दिखेगी नहीं, बाकी सेम फोल्डर पे ही है। तो यहाँ पे मैं देख लो, यहाँ पे पहले सबसे पहले मैं हाइट वेट सेट कर लूँ, ठीक है। यहाँ पे तुम इम्पोर्टेंट और 9020x1080 ऑटोमेटिक सेट हो गया, ठीक है।
और फ्रेम्स देख लो तुम एक बार, सारी चीज़ें सही है। फिर ये अगर मान लो तुमने कोई लेयर में स्पेशल इफेक्ट वगैरह लगा रखे हैं तो उसके लिए है, ठीक है। और फ्रेम रेट, तुम्हारी फ्रेम रेट है 24 FPS, ठीक है। और वही, और फ्रेम्स तुम्हारे 20 है, तो बस तुम एक्सपोर्ट कर लो ऐसे और ये तुम्हारा एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये तुम्हारा एक्सपोर्ट हो गया है, देखो सारी चीज़ें बता रहे हैं। और मैं यहाँ पे जाके ओपन कर लेता हूँ। देखो ये गिफ .gif लिखा है, तो यहाँ पे मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और ये गिफ में आया है, ठीक है। और ये वीडियो थी, ठीक है, ये एक बार बंद हो गई और ये गिफ है, तो वही, तो तुम एक्सपोर्ट कर सकते हो किसी चीज़ में भी। और एक और चीज़ यहाँ पे ऑप्शन आता है 3D मॉडल्स का, तो ये चीज़ें जब मैं तुम्हें इलस्ट्रेशन बताऊंगा तो मैं दिखाऊंगा 3D मॉडल्स ये कैसे यूज़ करे जाते हैं। 3D मॉडल्स, एक सेकेंड, हाँ, तो ये 3D मॉडल्स कैसे यूज़ करे जाते हैं मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा, एक्सप्लेन जब करूँगा। ये कहाँ हाथ घुसा लिया भाई इसने, ठीक है। तो जब मैं डिटेल में बताऊंगा तो तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा और ये बहुत हेल्पफुल होते हैं एनाटॉमी वगैरह के लिए, ठीक है। और क्लिप स्टूडियो का अगर तुम्हें क्रैक वर्जन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मत जाओ, मेरे को स्पैम मत करो। क्लिप स्टूडियो क्रैक वर्जन लाओ, क्रैक वर्जन लाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्रैक वर्जन तुम्हारा क्लिप स्टूडियो कहाँ है। लेकिन तुम फिर भी डाउनलोड नहीं कर पाओगे, ठीक है। मतलब डाउनलोड कर लोगे, इंस्टॉलेशन उसका कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। मैं तुम्हें डिस्कॉर्ड में जाकर दिखाता हूँ कि क्लिप स्टूडियो क्रैक वर्जन कहाँ पे है। और तो ओपन तो हो जाए भाई, ये डिस्कॉर्ड है। ओ सेट, वाईफाई बंद कर दिया घर वालों ने। एक सेकंड मैं फ़ोन के हॉटस्पॉट से ऑन करके नहीं कोशिश करता हूँ, ठीक है। मेरा यहाँ पे डिस्कॉर्ड ओपन हो रहा है, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ अपने सर्वर में कहाँ पे है, ठीक है। तुम्हारा सबसे पहले तुम यहाँ आओगे, ठीक है। तुम आर्ट हेल्प में जाओगे शायद, नहीं आर्ट हेल्प में नहीं है, कहीं पे तो मैंने डाला था यार आर्ट वाले ग्रुप में, हाँ ये डूड हेल्प है, सॉरी, वो आर्ट हेल्प में तुम जाओगे तो तुम यहाँ पे ऊपर 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 ऊपर, हाँ, तो ये है क्लिप स्टूडियो। तुम यहाँ पे पिन वाले मैसेज पे जाओगे, तो मैं यहाँ पे पिन कर देता हूँ क्लिप स्टूडियो, ठीक है। यहाँ पे मैं पिन कर देता हूँ, लो, ठीक है। तुम जैसे ही आओगे तुम यहाँ पे पिन वाले पे देखोगे, तुम्हें ड्राइव फाइल मिल जाएगी, तुम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो क्लिप स्टूडियो, ठीक है। उसके लिए तुम्हें मेरे डिस्कॉर्ड पे आना होगा और इसका प्रोसेस थोड़ा अलग है, मतलब क्लिप स्टूडियो का। और देखो मैं कोई क्रैक वर्जन प्रमोट नहीं कर रहा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने तुम्हें बता दिया है, तो कोई क्रैक वर्जन मैं प्रमोट नहीं कर रहा। और तुम अगर प्रोसेस वीडियो चाहते हो कि कैसे डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, क्योंकि तो वैसे इंस्टॉल नहीं होने वाला, ठीक है, वो उसके लिए एक अलग ही प्रोसेस होता है इंस्टॉल करने का, तो वो प्रोसेस वीडियो मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, ठीक है। अगर हो सकेगा तो मैं किसी दूसरे चैनल पे वीडियो अपलोड करके अनलिस्टेड करके डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, अगर पॉसिबल होगा तो, ठीक है। मैं एडोब एनिमेट का भी लगा दूंगा, ठीक है। और मतलब समझ जाओ यार, मैं ट्राई करता हूँ कुछ, ठीक है, मैं देखता हूँ, ठीक है। लेकिन प्लीज़ हल्ला मत करना कि भाई क्रैक दो, ठीक है। चुपचाप से डिस्क्रिप्शन चेक कर लो यार। बाकी यार होप मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बता दी हो, ठीक है। और अभी 12 बज चुके हैं, ठीक है। मैं तुम्हें दिखाऊँ टाइम, तो 12 बज चुके हैं, 7 दिसंबर, थर्सडे को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर मेरे को भी एडिटिंग करनी है, Q&A वाली वीडियो में काम करना है। तो बाकी मैं एंड में, हाँ, एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। हो सके तो मैं 31 दिसंबर को रात 11 बजे लाइव आऊँगा अपने एनिमेटेड डूड वाले चैनल पे। तो वहाँ पे मैं तुम्हें बताऊँ, मतलब वहाँ पे नॉर्मल हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे लाइव आके। अगर तुम्हें ज्वाइन करना हो तो तुम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। हम वहाँ पे साथ में लाइव आके न्यू ईयर सेलिब्रेट वगैरह करेंगे। और अभी देखो वो 100% श्योर नहीं है, अगर मेरे को टाइम मिलता है, मेरी एनर्जी रहती है उस लेवल की उस दिन, तो मैं आ जाऊँगा। अगर नहीं रहती है तो कोई लाइव नहीं होगी, बट मैं ट्राई करूँगा यार। मैं 1-2 दोस्तों से पूछ लूँगा और अपन साथ में मिलकर बकचोदी करेंगे। अगर तुम्हें डिस्कॉर्ड पे आना होगा तो डिस्कॉर्ड पे भी आ जाना, वहाँ भी साथ में मिलकर बात करेंगे और मतलब लाइव भी जाएंगे, ठीक है, साथ, ठीक है, मज़ा आएगा। तो बाकी यहीं तक थी। अगर तुम्हें पसंद आया, तुम यहाँ तक देख रहे हो, तो थैंक यू मेरी लॉयल ऑडियंस। तो अगर तुमने यहाँ तक देखा है तो बाकी तुम्हें सब्सक्राइब करना होगा तो करना, नहीं होगा तो मत करना यार, तो टोटली तुम पे डिपेंड है। और ये 1 घंटे से बड़ी वीडियो बन रही है,
मुझे साफ किनारे में फ़ोन रखा हुआ दिख रहा है और वहाँ पे रिकॉर्डिंग की टाइमिंग दिख रही है। बाकी वीडियो खत्म, पैसा जम, कमेंट करो ये, और कमेंट करने नीचे जा ही रहे हो तो मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो और डिस्कॉर्ड पे भी ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि हम वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं अगर मैं फ्री होता हूँ तो। अगर तुम्हारे मन में कोई भी क्वेरीज वगैरह हो तो तुम डिस्कॉर्ड पे आके मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे इजिली रिप्लाई कर देता हूँ।